आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। मेरे साथ जुड़ गए हैं अब मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। प्रशांत, एक और अच्छा दिन फिलहाल लग रहा है बाजार में। इस तरह के माहौल में अगर बाजार से अच्छे संकेत मिले तो वाकई मानना चाहिए कि बाजार बहुत मैच्योरिटी के साथ बर्ताव कर। बिल्कुल, लेकिन ये मैच्योरिटी आप अपने पोर्टफोलियो में, अपनी कमाई में, अपनी खरीदारी में कैसे दिखाएंगे? यही खासियत होती है इस शो की। क्या कुछ खास है आज योर स्टॉक में? अगले 1 घंटे बताएंगे आपको, लेकिन शुरुआत कर ऑलराइट, शुरू करते हैं योर स्टॉक। हमारे इस कार्यक्रम की अगले 1 घंटे बात होने वाली है शेयर बाजार की। सेक्टर स्पेसिफिक बातचीत होगी, स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत भी होगी और आपसे भी जुड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे आप जुड़ सकते हैं, हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। एक नंबर आपके स्क्रीन पर फटाफट फ्लैश किए देते हैं, जो कि SMS के जरिए भी आप हम तक पहुंच सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9167329108। और आप चाहें तो अपने सवाल SMS करें, व्हाट्सएप करें इस नंबर पर। सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। आप अपने सवाल यहां भेज सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं फिलहाल लाइव, तो अपने सवाल वहां भी छोड़ सकते हैं। सवाल पूछने का एक तरीके के गेनर्स भी लेकर आएंगे निफ्टी के लिहाज से। नेस्ले जहां पर 2.5% के आसपास की तेजी के साथ कारोबार में। टाइटन, टाटा कंज्यूमर कमोबेश 2-2% की तेजी के साथ बने हुए हैं। HCL टेक, एटर्नल, भारतीय एयरटेल में हम देख रहे हैं 2.25% की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और लूजर्स में देखिए BEL, कोटक बैंक, आयशर, श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हमें कमजोरी आज के सत्र में दिखाई दे रही है। ऑटो और ऑटो एंसिलरीज पर आज हम फोकस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा खरीदारी का मोमेंटम बनता हुआ बढ़िया दिखाई दे रहा है। IT, FMCG में भी हम देख रहे हैं खरीदारी है, लेकिन अब कितनी टिकाऊ है ये एक बार हमें चेक लेना होगा, जो कि शो में आगे चलकर हम इस पर बातचीत करेंगे। ऑलराइट, बाजार का मूड और माहौल एक बार एक्सपर्ट से जान लेते हैं और उसके बाद दर्शकों से जुड़ना शुरू करते हैं। अजीत, क्योंकि हमें लेवल्स पर बातचीत करनी है, आपके पास आऊंगी। पहले तो आप दोनों का स्वागत है एक बार फिर से। और हम कल भी बात कर रहे थे अजीत 25,200 और उसके ऊपर का एक अहम लेवल बाजार के लिए इस पूरे हफ्ते जो है इसी रडार पर रहेगा। बताइएगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आप इस हफ्ते के लिहाज से अहम लेवल्स क्या देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स? गुड मॉर्निंग कविता। और कविता देखिए, बिल्कुल ये छठा हफ्ता है लगातार जिसकी रेंज 24,500, 25,200 जिसमें मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। कल का सेशन काफी इम्पोर्टेंट था। आपने एक अटेम्प्ट देखा ब्रेकआउट का, 25,300 तक मार्केट गया बट सस्टेन नहीं कर पाया, क्लोज नहीं कर पाया। और आज दोबारा से आप 25,200 को क्रॉस करते हुए इंडेक्स को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बुल्स पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि इस कंसोलिडेशन को एंड करें एक पॉजिटिव ब्रेकआउट के साथ, जो कि इंडेक्स करीब 25,600, 25,800 तक के लेवल तक ले जाए। तो नो डाउट यहाँ पे बुल्स का अभी भी अपर हैंड है। और बिल्कुल अगर मैं इमीडिएट बात करूं तो 25,000 मेरे हिसाब से एक अच्छा बेस बन गया है, जहां पे कि आगे प्राइस एक्शन और एज वेल एज जो ऑप्शंस का भी जो राइटिंग है दोनों ही दिखा रहे हैं कि उसको होल्ड होना चाहिए। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की मार्केट है और 25,600 ये आपका एक पहला टारगेट होगा। तो 25,000 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे पोजिशनल लॉन्ग किए जा सकते हैं इंडेक्स में। बैंकिंग थोड़ा सा देखिए टाइम ले रहा है, और खासतौर से अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में वहाँ पे थोड़ा सा अभी मिक्स ट्रेंड चल रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक डिसाइसिव मोमेंटम जो कि एक क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस पहले बैंकिंग में देखने को मिलती थी, वो देखने को नहीं मिल रही है। बट बावजूद इसके टोन पॉजिटिव है। यहाँ पे भी राय यही होगी कि आपको पॉजिटिव टोन मेंटेन रखना है, बाय ऑन डिप्स मेंटेन रखना है। 56,000 मेजर सपोर्ट है, तो जितना उसके नजदीक खरीदेंगे उतना बढ़िया रहेगा। ऊपर पे करीब 58,200 तक के लेवल्स पोजीशनली देखने को मिल सकते हैं। राय आपको बैंकिंग और इसके अलावा निफ्टी पर मिलती हुई 56,000 की जो रेंज है बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपको यहाँ पर मिलती हुई। निफ्टी में भी आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है और यहाँ जो है 25,600 तक के आने वाले वक्त में लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे और पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। जितेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, मैं कल्याण से बात कर रहा हूँ। गौरंग साहब को मेरा प्रणाम। उन्हीं से मेरा क्वेश्चन है जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ गौरंग साहब, मेरे पास बजाज फाइनेंस 4,000 क्वांटिटी है, 935 का खरीदी है। और एक सवाल था मेरा, एक मैंने हिंदुस्तान लीवर का, यूनिलीवर का फ्यूचर लिया है 2375 में, तो डिविडेंड के बाद उसका प्राइस एडजस्ट नहीं हुआ मेरे से, मेरे स्टॉक में अभी भी शो नहीं कर रहा है। यही 2 सवाल है।
संक्षिप्त में आप सलाह देना चाहेंगे? देखिए कविता, अगर एचयूएल की बात करें तो शायद डिविडेंड को लेकर उनका सवाल है कि डिविडेंड के बाद उनकी पोजीशन एडजस्ट नहीं हुई है। वो शायद सोच रहे होंगे कि उसके बाद स्टॉक प्राइस ऑलरेडी नीचे आ जाएंगे, बट वो एडजस्टमेंट ऑलरेडी प्राइस में होती है, इनबिल्ट होती है। तो उसका जो अगर आप शॉर्ट करके चल रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि डिविडेंड के बाद प्राइस नीचे आ जाएंगे, तो वो उस तरीके के एडजस्टमेंट्स नहीं होती हैं। बाकी अगर मैं एचयूएल की बात करूं तो अगर एफएमसीजी एक ऐसा स्पेस है जहां पे कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक अभी भी मुझे लगता है कि प्रेशर में ही है। एचयूएल उनमें से एक बड़ा नाम है जिसमें कि अपने मेजर एवरेजेस को रीटेस्ट करके करीब 2350 के पास मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं पिछले करीब 1-1.5 महीने में, और सभी में फेल हुआ है। तो इंडिकेशन ये है कि अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। तो आपका अगर नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो डेफिनेटली मेरी एग्जिट की राय होगी एचयूएल से। सलाह अजीत की तरफ से। सुशील गौतम साहब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर स्टॉक, और चलिए झटपट कुछ यूट्यूब के सवालों को शो में शामिल करते हैं। और सोनू साहब हैं हमारे दर्शक यूट्यूब पर, और अजीत येस बैंक के बारे में इनको जानना है। अब मैं नहीं जानती इनको खरीदारी करनी है, ये ऑलरेडी खरीदारी कर चुके हैं, बस एक लाइन का सवाल पूछा हुआ है। झटपट बता दीजिए कि अगर खरीदारी नहीं कर रखी है, करना चाहते हैं फिलहाल के लिए, येस बैंक पर आपकी क्या राय होगी इनके लिए? अजीत आप म्यूट पर हैं शायद। या सॉरी, तो बेसिकली कविता देखिए, यस बैंक को लेकर हमने पहले भी बहुत बात की है कि जब आपके पास ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि रिकॉर्ड हाइज पे हैं, बैंकिंग इंडेक्स अगर रिकॉर्ड हाइज पे पास ट्रेड कर रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे देखने की कोई जरूरत नहीं है जब तक कि कोई एक डिसाइसिव रिवर्सल यहाँ पे दिखता नहीं है। तो मेरी राय होगी कि आपके पास कोटक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, ये चारों ही विकल्प हैं जिसमें से कोई भी आपको जो प्रेफरेंस है उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। येस बैंक को अवॉइड करने की रिकमेंडेशन होगी। रहने की सलाह यहाँ पर आती हुई अजीत जी की तरफ से। चलिए योर स्टॉक के इस एडिशन को हम फिलहाल के लिए यहीं रोकते हैं। अजीत बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े हमारे साथ और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, शुक्रिया शिरकत करने के लिए। गौरांग आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार योर स्टॉक का सेकेंड एडिशन, जहां पर भी दर्शकों से बातचीत होने वाली है। तो दर्शक आप कहीं पर नहीं जाइएगा, गुजारिश आपसे भी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।